एक स्मोकिंग करने वाले लोगों में और ना करने वाले लोगों में हार्ट अटैक का कितना प्रतिशत ज़्यादा है जो स्मोकिंग करते हैं? इसमें अगर परसेंटेज वाइज कहें तो जो प्रेडिस्पोज्ड होते हैं उसमें तो 50% ही हैं। जितने भी यंग आते हैं उसमें इनिशियली सब यंग पेशेंट डिनाई करते हैं कि हमने स्मोकिंग किया है या करते हैं, क्योंकि वो गार्जियन के साथ आते हैं, अपना सोशल ऐसा है कि वो मना करते हैं। लेकिन उसके बाद जब आप उनसे हम लोग कर देते हैं, जो प्लास्टिक कर देते हैं, बाद में जब वो घुलते मिलते हैं, बात होती है, तब वो बताते हैं डॉक्टर साहब मैं रोज़ पीता हूँ, मैं छुप के पीता हूँ लेकिन रोज़ पीता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। इसलिए स्मोकिंग तो हम लोग इवन अल्कोहल से ज़्यादा डेंजरस मानते हैं हार्ट अटैक के पर्सपेक्टिव में। हार्ट अटैक जो कारण है उसके बारे में बताइए। देखिए, हार्ट अटैक का कारण जो एक तो नॉन, इसमें दो भाग में हम लोग बांटते हैं। कुछ कॉजेज़ हैं कि नॉन मॉडिफाइबल हैं, दूसरे मॉडिफाइबल हैं। तो नॉन मॉडिफाइबल में है जैसे कि एज, सेक्स और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस। तो इस तीनों की बात करें कि जेनेटिकली जिसके घर में हर लोगों को, या कम उम्र में 55 साल से कम में फादर को, 65 ईयर से कम में मदर को अगर हार्ट अटैक हुआ है तो बच्चों में होने के रिस्क ज़्यादा हैं। लेकिन कम उम्र में अगर किसी के भाई को, बहन को हार्ट अटैक आ गया है तो उनमें भी रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो ये जेनेटिक है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। एज के साथ हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है सॉरी। तो 70 ईयर्स, 75 ईयर्स के हैं, कोई रिस्क फैक्टर नहीं भी है तो भी हमारा चांसेस है। इसको हम लोग मॉडिफाई, एज को नहीं मॉडिफाई कर सकते हैं। मेल्स में अर्ली एज में ज़्यादा होता है तो इस चीज़ को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, इसमें 7-8 कंडीशंस हैं जिसको मॉडिफाई करके हम लोग अप टू 80% हार्ट अटैक के रिस्क को कम कर सकते हैं। जैसे कि अल्कोहल हो गया है, स्मोकिंग है, ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, फिर उसके बाद आपको इमोशनल स्ट्रेस है ना, और सोशल रिलेशंस, इन सब चीज़ों को भी इसमें इंक्लूड किया गया है कि अगर आप मेंटली साउंड हैं, सोशल आपका सपोर्ट सिस्टम अच्छा है तो आप ज़्यादा हेल्दी हैं। इसीलिए हेल्थ का डेफिनेशन जो है वो सिर्फ आपके फिजिकल फिटनेस पे नहीं है, इसमें तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। फिजिकल फिटनेस होना चाहिए और मेंटल फिटनेस होनी चाहिए और सोशल वेलबींग। सो फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग अगर तीनों ठीक है, ओनली देन आप हेल्दी हैं। तो अगर ये हर चीज़ आप ठीक कर लेते हैं तो आप हेल्दी हैं, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम बात कर रहे हैं कि ऐसा हम क्या करें जो हार्ट अटैक का खतरा हमारे में कम हो जाए? इसके लिए व्यसनों से दूर रहें, शारीरिक श्रम ज़्यादा से ज़्यादा करें, खान पान में फल की मात्रा बढ़ाएं, हरी साग सब्जी फल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, एक छोटा मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स खाएं, 45 मिनट का वॉक डेली करें, अल्कोहल स्मोकिंग से दूर रहें। तो मतलब चलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को लंबा दूर तक चलाना चाहते हैं तो आपको खुद 45 मिनट टहलना होगा।